Hello student, in last class we discussed about the nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketones. हमने aldehyde की nucleophilic addition reactions देखी थी, कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर देखा था, कैसे aldehyde and ketones रिएक्ट करते हैं, यदि वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो हमारे पास में कैसे एसिडिक H+ आयन की प्रेजेंस में वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस भी देखी थी कि एरोमेटिक aldehyde and ketones जो हैं वो लेस ससेप्टेबल होते हैं रिएक्शंस के लिए एज कम्पेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के ऊपर। फर्स्ट एडिशन ऑफ HCN का अटैक, ये हमारे पास में HCN है जो कार्बोनाइल CO ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसके अंदर CN जो है न्यूक्लियोफाइल है। CN जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ जाएगा, वो ये जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके पास जाएगा, और H कहाँ जाएगा, O के पास में जाएगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। इफ विल गो फॉर मैकेनिज्म के अंदर यदि हम देखें तो HCN जो है वो OH के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर हमारे पास में जो CN है न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और H2O बन जाएगा। दिस CN जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इन स्टेप 2 के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बना लेगा, और बाद में मीडियम से H+ आयन लेकर ये एडिशन प्रोडक्ट साइनोहाइड्रीन बनाएगा। सेम रिएक्शंस हम लोग एसिटाल्डिहाइड, कीटोन और बेंजल्डिहाइड इन तीनों के साथ में देखें तो इसी तरह से कि यहाँ पर जो O है जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बोनाइल कार्बन ये जो कार्बन है इसके ऊपर CN ग्रुप आके अटैच हो जाता है। दोनों ही केस यहाँ पे O जो है वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर तीनों केसेस के अंदर CN आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ OH हो गया, CN, OHCN, OHCN। तो हमारे पास में ये यदि एसिटाल्डिहाइड से बना है तो उसको बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, कीटोन से बना है तो उसको बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रीन, और बेंजल्डिहाइड से बना है तो बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ HCN। नाउ सेकेंड रिएक्शन ऑफ सोडियम बायोसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड के बारे में रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप ले लिया है और ये सोडियम बाइसल्फाइड है, इसकी अटैक कराई, ये एडिशन प्रोडक्ट बना हमारे पास में। इफ विल गो फॉर मैकेनिज्म, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके अंदर अपने पास में Na+ और HSO3 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड हो गया, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एंड हो गया। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटर है, दोनों जाके अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद में मीडियम से प्रोटॉन लेंगे और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है। Na जो है वो इधर आ जाएगा और H जो है उधर चला जाएगा, रीअरेंजमेंट होएगा और हमारे पास में सोडियम बाइसल्फाइड अडक की फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। एज द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, ये रिएक्शन हमको दिख रहा है कि रिवर्सिबल है। एज द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल द एडिशन प्रोडक्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की प्रेजेंस के अंदर या एक्वस एल्कली की प्रेजेंस के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे पास जिस एल्डिहाइड और कीटोन से हमने इसको बनाया है वो वापस है ओरिजिनल वापस बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिएक्शंस के अंदर बताया है, देयरफॉर द रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द अदर नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसे जो कि नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं हैं, उनसे सेपरेट करने के लिए और प्यूरिफिकेशन करने के लिए इस जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग काम में ले सकते हैं। ये हमने HCl ले लिया, दैट इज़ एसिड, मिनरल एसिड ले लिया, ये एल्कली ले लिया, इनकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो भी ओरिजिनल कंपाउंड था वो वापस से मिल जाता है। सेम रिएक्शन विल गो फॉर एसिटाल्डिहाइड के साथ में और कीटोन के साथ में कर रहे हैं। ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया मैंने, वो जो है वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन पे SO3Na ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। OH के अंदर कन्वर्ट हो गया और SO3Na एसिटाल्डिहाइड से बना है तो उसको एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बोलेंगे, और एसीटोन से बना है तो इसको बोल देंगे हम एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर दैट इज डाईएथाइल कीटोन। यदि हमारे पास में कीटोन में ये जो दोनों पोजीशंस हैं यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं, डाईएथाइल कीटोन, एसिटोफेनोन, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोफेनोन दैट इज़ बेंजीन रिंग के ऊपर OC6H5 ग्रुप लगा हुआ है। इन तीनों ही जिनके अंदर भी बल्कियर ग्रुप आ जाते हैं, डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द बल्की ग्रुप प्रेजेंट
अराउंड द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के चारों तरफ बल्की ग्रुप होने की वजह से ऐसी कंडीशन के अंदर दीज कंपाउंड जिसके ऊपर बल्की ग्रुप लगे होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द हम देखें कि रिएक्शन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है। RMgX पे कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर RMgX का अटैक करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। नाउ फॉर्मेल्डिहाइड यदि हमारे पास में होता है तो प्राइमरी अल्कोहल देता है। एसिटाल्डिहाइड जो होते हैं वो जनरली सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं, और यदि कीटोन्स हैं तो वो क्या देंगे? टर्शियरी अल्कोहल्स देंगे। This is a type of alcohol which is produced by the reaction with the Grignard reagent of aldehyde ketones कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। अब रिएक्शन का ओवरऑल मैकेनिज्म कैसे होता है? ये हमारे पास में कार्बोनाइल CO ग्रुप आ गया, पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर। RMgX जो है इसके अंदर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल आ जाता है। अब जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा। जो पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा। और इस तरह से हमारे पास में क्या मिल जाएगा? एक एडिशन इंटरमीडिएट मिल जाएगा जो फर्दर हाइड्रोलिसिस, जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और MgOHX जो है, ये MgOHX जो है हाइड्रोलिसिस के बाद में बाहर निकल जाएगा और कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो R हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट के अंदर आया है, यहाँ पे हमारे पास में एक कार्बन चेन जो है वो बढ़ जाती है। नंबर ऑफ़ कार्बन्स को इंक्रीज़ करना होता है जब भी हमें रिएक्शंस के अंदर, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा? वन ऑफ द R ग्रुप फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस R फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एडेड in this reaction, and here the OH group is attached to that carbon atom which is further attached to the one carbon atom। तो OH group जो हुआ वो कौन सा हो गया? प्राइमरी हो गया। प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी डिपेंड्स ऑन कि ये एक R से जुड़ा है, एक R से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 R से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 R जुड़े हुए हैं तो वो टर्शियरी हो जाएगा। तो अल्कोहल फॉर्मेशन होती है कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज़ अ कॉमन रिएक्शन इन विच हम लोग प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल तीनों बना सकते हैं। अब हम लोग लिखते हैं 1 by 1 एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड पे CH3MgX की रिएक्शन करवाई, ये हमारे पास में इंटरमीडिएट बना। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, ये जो कंपाउंड है इसका हाइड्रोलिसिस कर लिया हमने, HOH कर दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर MgOHI क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और कार्बन पे आके OH और CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड की जब रिएक्शन कराई तो क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल मिला। अब यदि हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, एडिशन हुआ, एडिशन के बाद में जो मिला वो क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट इज OH इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद द 2CH3 ग्रुप। 2CH3 ग्रुप के साथ में अटैच्ड है, दैट मीन्स दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। यदि हमने कीटोन ले लिया, दैट इज एसीटोन CH3COCH3, इसके हमने CH3MgI से या MgX से रिएक्शन करा दी, ठीक है। मिथाइल CH3MgI से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये एडिशन प्रोडक्ट बना जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ, ये HOH हो गया और इसने हमारे पास में क्या बना लिया? यहाँ पे OH आ गया, तो यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज़ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। दैट मीन्स हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स यदि एसीटोन्स देख लें तो उससे क्या बनता है? टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ R चेंज होती है, वो R जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है, जैसे इन सभी रिएक्शंस के अंदर हम देखें तो ये CH3 ग्रुप जो आया है वो कहाँ से आया है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में बढ़ाने होते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाती है। इन दीज रिएक्शंस द अल्काइल और एराइल ग्रुप ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन atom. This point to be remember while we are doing the reaction. After Grignard reagent reaction, we will go for the next reaction, that is addition of alcohols. वहाँ पे हमने क्या Grignard reagent के अंदर क्या देखा था? प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अल्कोहल्स बन रहे थे। अब एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो भी एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ऐड होता है। कैसे होता है? द मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और यहाँ पे भी हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं। पहले हेमी एसिटल बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, फर्दर
हमारे पास में सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल लेते हैं, उसकी भी ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास में डिहाइड्रेशन होने के बाद में एसिटल जेम डाइहैलाइड बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे जेम डाइहैलाइड्स मिलते हैं, तो ये हेमी एसिटल से एसिटल बनाता है। Dry HCl protonates the oxygen of the carbonyl compound, which increases the positive charge on the carbonyl carbon to facilitate the nucleophilic attack of the alcohol molecule। अब हमारे पास में क्या होता है यहाँ पे जो HCl है, जो HCl ड्राई HCl के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, जो H है H+ मिलता है, वो कहाँ जाके अटैच हो जाता है, कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाता है। जैसे ही वो अटैच हो जाता है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अल्कोहल जो है वो तेज़ी से अटैक करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। The above reaction are reversible. Look here, this reaction is reversible. The above reaction is reversible, and therefore the acetal formed can be decomposed by dilute mineral acids to give back the original aldehydes. Original aldehyde वापस बन सकते हैं। सपोज टू बी जो हमारे पास में ऊपर प्रोडक्ट बनाया था हमने, एसिटल जो बनाया था, इसके हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो यहाँ पे ओरिजिनल एल्डिहाइड जो है वो वापस मिल गया। नेक्स्ट अब अपन लोग 1 बाय 1 रिएक्शन लेते हैं। पहले मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड के ऊपर मैंने इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराई, दैट इज़ अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी मैंने जैसे ही रिएक्शन कराई ड्राई HCl की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास में O के पास में कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन पे OCH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास में एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद में इसको हम फर्दर सेकंड मॉलिक्यूल C2H5OH के साथ में फर्दर रिएक्शन कराएंगे। ये हेमी एसिटल बना है जो कि अनस्टेबल है, फर्दर रिएक्शन होएगी और क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिटल बन जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड से बना है और इथाइल अल्कोहल से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड इथाइल एसिटेट, जहाँ पे OCH3 OC2H5 दो ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं। यदि हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मोनोहाइड्रिक की जगह डाइहाइड्रिक अल्कोहल से कराते हैं, डाइहाइड्रिक दैट मीन्स ग्लाइकोल के साथ में करवा देते हैं, तो हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई। जैसे ही डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में ड्राई HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में जो एसिटल मिलता है वो साइक्लिक मिलता है। हियर लुक हियर, यहाँ से ये H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है हमारे पास में। जैसे H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बन जाती है, दैट इज साइक्लिक एसिटल इज फॉर्म हियर। एसिटाल्डिहाइड से बना है तो एसिटाल्डिहाइड इथाइलिन ग्लाइकोल से बना है, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल एसिटल, एसिटाल्डिहाइड इथाइल ग्लाइकोल एसिटल इज द नेम ऑफ दिस साइक्लिक एसिटेट। रिएक्शन विथ कीटोन, यदि हम यही रिएक्शन कीटोन के साथ में देखें तो यहाँ पे हमने CH3COC एसीटोन ले लिया है, इसके हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करा दी है, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में कराई है, तो यहाँ पर वहाँ पे क्या बन रहा था, एसिटल बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कीटल बन जाएगा। तो साइक्लिक कीटल इज फॉर्म्ड हियर, दिस इज द प्रोडक्ट साइक्लिक कीटल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एसिटाल्डिहाइड से बना है तो एसीटोन से बना है तो एसीटोन, इथाइलिन ग्लाइकोल से बना है तो इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, एसीटोन इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल, कीटल इज द नेम ऑफ दिस साइक्लिक कंपाउंड। Ketone do not form acetals with the monohydric alcohol. This point to be remember in your mind कि जो एल्डिहाइड है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में एसिटल फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इन दिस लेक्चर हम लोगों ने किस किस की रिएक्शन देखी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी किसकी, HCN की देखी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, फिर हमने किसकी रिएक्शन देखी थी, सेकेंड रिएक्शन हमने देखी थी हमारे पास में सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन देखी थी, थर्ड रिएक्शन हमने किसकी देखी थी हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखी थी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, एंड फोर्थ रिएक्शन हमने क्या देखी अभी हमारे पास में, एडिशन ऑफ अल्कोहल देखा। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमने 4 तरह की रिएक्शंस देखी। इसके आगे की रिएक्शंस अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।